Back to our channel again, Cyberbugs, Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक जोशी। तो आज हम बात करेंगे वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग एपिसोड 5 के बारे में। ठीक है, अब इससे पहले मैंने चारों एपिसोड आपको दिखा चुका हूं, बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज जो है वो कवर अप कर चुका हूं। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग अगर सोच रहे हो कि भाई मैं आपको अपना फेस कैम क्यों नहीं दिखा रहा हूँ ये एपिसोड्स में, क्योंकि क्या होता है कि जब भी मैं फेस कैम शो करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा जो है वो वीडियो एडिटिंग में टाइम टेकिंग लगता है। ओके, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एपिसोड है, ये जो सीज़न है वो प्रॉपर तरीके से जाए और लोगों को जो है वो फास्ट जो है वो वीडियो मिले। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो वीडियो अपलोडेशन है एंड एडिटिंग है वो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, तो इसीलिए जो है वो लेट आती है वीडियो। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वीडियो जो है वो प्रॉपरली थोड़ी फास्ट तरीके से आए और आप इजीली वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग सीख सकते हो। ओके, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 5 को। अब इसके कंटेंट देखते हैं कि एपिसोड 5 में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थ्री थ्री वल्नरेबिलिटीज आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट है आपका नो कैप्चा इम्प्लीमेंटेशन, क्लिक जैकिंग, सिक्योरिटी, हेडर मिसिंग। ठीक है, ये तीनों पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नो कैप्चा की। ओके, अब ये कैप्चा क्या होता है, ओके, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखो अभी बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं, अगर आपने देखे हो कि लॉगिन करते वक्त या काफ़ी सारे ब्लॉग पोस्ट करते वक्त आपको जो है वो कैप्चा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जो कैप्चा है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है और वो आपको ये बताता है कि आप कंप्यूटर हो या फिर ह्यूमन हो। ओके, तो ये कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में, रोबोट्स के बीच में डिफरेंशिएट करता है और कैप्चा ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गूगल जो है वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, यानी गूगल के ही तरफ से जो है वो कैप्चा की टेक्नोलॉजी यूज्ड होती है और ये आपको बहुत सारे हैक्स, अब्यूज़ और बॉट से बचाता है ताकि वो रिस्क को एनालाइज कर सके और ह्यूमन और बॉट में डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, अब ये जो कैप्चा होते हैं इसके अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ टेक्स्ट होता है, बहुत सारे पजल्स होते हैं, कई कई प्रकार के कैप्चा होते हैं। ठीक है, अब इसको अटैक करके देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे अटैक जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ पे कैप्चा होना चाहिए मैं वो आपको चीज़ें बताता हूँ। ओके, अब देखो, अब कैप्चा कहाँ कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सब सबसे पहले आपका जो कैप्चा है वो साइन इन पे होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर पे होना चाहिए और फॉरगॉट पासवर्ड पे होना चाहिए या फिर ओटीपी वेरिफिकेशन में होना चाहिए। ऐसे सेंसिटिव जगह पे कैप्चा होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे अपना क्रेडेंशियल डाल रहे हो और जहाँ पे सेंसिटिव एक्टिविटी हो रही है। ओके, अब ये जो चीज़ है वो आप बग बाउंटी में तो नहीं डाल सकते हो, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में ऑडिट करते हो एज अ प्रोफेशनल वे में, या फिर अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, या फिर अगर आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप ये चीज़ें जो है वो इंश्योर कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बग बाउंटी में नहीं चलती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ओके, कैप्चा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सेंसिटिव फॉर्म्स में, सेंसिटिव पैरामीटर्स में, जो भी मैंने आपको बताए हैं। ओके, अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं। इम्पैक्ट यानी क्या है कि अटैकर जो है वो ब्रूट फोर्स अटैक कर सकता है, सेशन हाईजैकिंग अटैक कर सकता है, बहुत सारे अटैक परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जब भी अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक करता है तो कैप्चा जो है वो उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि बार बार आपको जो है वो कैप्चा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑटोमेशन टूल है जो कैप्चा वेरिफिकेशन अगर नहीं भी रहता है तो ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, क्योंकि उनको बार बार किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे कैप्चा है तो वो ऑटोमेशन टूल जो है वो कैप्चा वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। एक ह्यूमन ही है जो कैप्चा को वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, और इसका मिटिगेशन सिंपल है कि आपको जो है वो कैप्चा इंप्लीमेंट करना है लॉगिन पे, रजिस्टर पे, ओटीपी वेरिफिकेशन पे और बहुत सारे सेंसिटिव पैरामीटर्स पे। ओके, तो कैप्चा इंप्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी, क्लिक जैकिंग। ओके, अब क्लिक जैकिंग क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, क्लिक जैकिंग यानी क्या। क्लिक जैकिंग एक ऐसा अटैक है, एक ऐसा ट्रिक है जहां पे जो वेब पेज होता है, ठीक है, वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि वो एक रियल वेब पेज है, यानी एक लेजिमेट वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल,
एक फिशिंग में क्या होता है कि आपका यूआरएल दूसरा रहता है, लेकिन जो वेब पेज का यूआरएल यूआई है, ठीक है, जो उसका यूजर इंटरफेस है वो सेम रहता है, राइट। तो ऐसे में यहाँ पे क्या होता है कि जो अटैकर है वो उस वेबसाइट का एक आईफ्रेम लेता है, ठीक है, एक आईफ्रेम का टैग होता है, एचटीएमएल एलिमेंट होता है, आईफ्रेम यूज करके वो वेबसाइट अपने दूसरे वेबसाइट पर डिस्प्ले करता है, ठीक है। और अगर ये क्लिक जैकिंग वल्नरेबल है तो अटैकर क्या कर सकता है, जैसे कि अगर फेसबुक वल्नरेबल है, ठीक है, तो फेसबुक के मदद से वो मालवेयर डाउनलोड करवा सकता है, या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले सकता है, मनी ट्रांसफर कर सकता है, फेक प्रोडक्ट परचेस करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एक आई फ्रेम के अंदर वो अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऐसा तगड़ा आई फ्रेम बनाएगा जिसपे आपको लगेगा कि भाई वेबसाइट तो फेसबुक का ही है, डोमेन भले ही अलग है, ठीक है, लेकिन वो वेबसाइट का आई फ्रेम यूज करता है ताकि आपको पूरा रियल लगे। ओके, उसके अंदर कोई प्रकार की ऐसी फिशिंग लिंक नहीं रहती है, भले ही ये फिशिंग का फॉर्मेट है, बट एग्जैक्टली वो उस रियल वेबसाइट का लिंक अपने आई फ्रेम में डाल करके यूज करता है, राइट। अब देखो इसको अटैक कैसे करते हैं मैं वो दिखाता हूं, ठीक है। अब ये जो अटैक है मैं वो अपनी ही वेबसाइट पे दिखाऊंगा। ओके, अब देखो, अब सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको एक चले जाना है, क्लिक जैकिंग पेलोड करके ऑनलाइन सर्च कर लो, ठीक है। मेरे पास पेलोड अवेलेबल है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के पास जो है वो पेलोड्स नहीं रहते हैं, ठीक है। सिंपल, आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप बहुत ही बढ़िया क्लिक जैकिंग पेलोड बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा पेलोड है HTML का, वो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर ले लो, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर लेने के बाद वहां पे पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे देखो अपना यूआरएल डाल देता हूँ, ठीक है, cybertroops.in डाल दिया। कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेता हूँ। कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे कोई भी नाम ले लो, मैं ले लेता हूँ click.html, ठीक है, और सेव कर लेता हूँ। ओके, सेव करने के बाद मिनिमाइज करो, ठीक है, चले जाओ अपने डेस्कटॉप पे। ओके, अब डेस्कटॉप पे आप जैसे ही चले गए, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये जो HTML का फोल्डर है उसको आप ओपन कर लो, ठीक है। ये देखो ये ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये एक आई फ्रेम है, अगर ये आई फ्रेम में आपकी वेबसाइट दिखती है यानी वल्नरेबल है, ठीक है। अब अटैकर क्या कर सकता है, अटैकर एक अपना डोमेन ले लेगा यहाँ पे, ठीक है, और वो डोमेन के अंदर अपना ये HTML का कोड चढ़ा देगा, तो आपको क्या लगेगा कि भाई ये रियल डोमेन है, और ये डोमेन पे जो वेबसाइट चल रही है वो भी रियल है, राइट। अब यहाँ पे अगर कोई डोनेशन का पेज रहे, ठीक है, अगर कोई एडमिन पैनल रहे, या फिर डोनेशन का पेज रहे, और यहाँ पे बटन है डोनेट नाउ का, ठीक है, और अटैकर ने इसी आई फ्रेम के ऊपर एक ऐसा प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो वो आपको अटैकर के पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा, यानी यहाँ पे डोनेट नाउ करोगे तो ये डोनेट उस डोनेशन वाले वेबसाइट को नहीं मिलेगा, उस एनजीओ को नहीं मिलेगा, ठीक है, वो आपका पेमेंट जाएगा अटैकर के अकाउंट में। अब अटैकर क्या कर सकता है, आपके क्रेडेंशियल भी ले सकता है, ठीक है, आपने जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया तो वो किसी और वेबसाइट पे ट्रांसफर हो जाएगा, किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी रिडायरेक्ट करवा सकता है वो। ओके, अब ये आई फ्रेम में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक का, ओके, अगर वेबसाइट वल्नरेबल नहीं है क्लिक जैकिंग से तो वो कैसे एक्ट करता है मैं वो बताता हूँ। वापस से कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखो रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पे क्या लिख के आया, रिफ्यूज टू कनेक्ट, यानी फेसबुक वल्नरेबल नहीं है। ओके, ओके, इसी को हम लोग कहते हैं क्लिक जैकिंग अटैक, ठीक है। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है। ओके, अब अटैकर क्या कर सकता है, अटैकर एक ऐसा अट्रैक्टिव पेज जनरेट करेगा जो प्रॉमिस करता है कि भाई आपको फ्री ट्रिप करवा सकता है, ठीक है, या फिर आपके पैसे जो है वो भी चुरा सकता है एक फेक डोनेशन पेज के नाम पे, या फिर आपके क्रेडेंशियल भी चुरा सकता है और फिशिंग अटैक भी कर सकता है, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई वेबसाइट रियल है, लेकिन वो एक आईफ्रेम की मदद से वो कोई भी प्रकार का मैलिशियस एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है।
और इसको फिक्स करने का एक ही तरीका है, आपको एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब ये जो एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर है, इसके अलावा भी बहुत सारे सिक्योरिटी हेडर्स आते हैं। अगर आपको पता हो कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सिक्योरिटी हेडर मिसिंग्स का, ठीक है, अगर आपने वो जाके नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज मैं अभी वैसे भी आपको बताने ही वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो थर्ड वल्नरेबिलिटी है वो सिक्योरिटी हेडर मिसिंग पे है। अगर आप यहाँ पे अगर आप क्लिक जैकिंग का पीओसी देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे $500 की बाउंटी मिली हुई है, ठीक है, और इसने क्लिक जैकिंग निकाला है इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ येल्प पे। ओके, तो ये आप पीओसी देख सकते हो। और नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी है हमारी सिक्योरिटी हेडर्स मिसिंग। अब सिक्योरिटी हेडर्स मिसिंग हम लोग जो है वो बग बाउंटी में नहीं दे सकते, ठीक है, नो कैप्चा बग बाउंटी में नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग बग बाउंटी में क्लिक जैकिंग दे सकते हैं। ओके, अब सिक्योरिटी हेडर मिसिंग्स क्या है, ठीक है, बेसिकली हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी हेडर्स होते हैं जो बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज कवर अप करती है, ठीक है, जो क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशंस है उसको बचाए रखती है, जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, क्लिक जैकिंग हेडर्स अटैक, ठीक है, या फिर टीएलएस जो कम्युनिकेशन होता है, और जो भी और रादर देन इश्यूज होते हैं उसको भी फिक्स करने के लिए हमें सिक्योरिटी हेडर्स जो है वो लगा करके रखने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब सिक्योरिटी हेडर्स को अटैक करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ब्राउजर पे चले जाओ, ठीक है, ऑनलाइन टूल है securityheaders.com। ओके, ये देखो सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट पुट करता हूँ, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है cybertroops.in। अब यहाँ पे देखो मैं सर्च कर रहा हूँ, सर्च करने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही हेडर लगा हुआ है, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है, उसके बाद कोई भी हेडर्स यहाँ पे नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर क्लिक जैकिंग को प्रिवेंट करता है, लेकिन यहाँ पे एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्लिक जैकिंग की वल्नरेबिलिटी वल्नरेबल है। तो यहाँ पे कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी है। ओके, अगर आपके वेबसाइट में कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं रहता तो एक्सेस इंजेक्शन भी वहाँ पे परफॉर्म हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे देखो स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी जो है, यहाँ पे आपको जो टीएलएस के इश्यूज होते हैं उसको फिक्स करता है। एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर क्लिक जैकिंग का इश्यू फिक्स करता है, ठीक है। एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन ये एमआईएमई स्निफिंग से बचाता है, ठीक है। बाकी ये तो दो पॉलिसीज है, ठीक है, ये पॉलिसीज भी आप अनेबल करवा सकते हो। और जो सीएसपी होता है, ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है एक्सेस इंजेक्शन से, राइट। तो ये सारे हेडर्स होने चाहिए, प्लस एक और हेडर है वो है एक्सेस हेडर, ठीक है। एक्सेस हेडर भी होना जरूरी है, जो ये डिटेक्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाता है रॉ हेडर्स में कि यहाँ पे एक्सेस हेडर नहीं लगा है, ठीक है। अगर एक्सेस हेडर नहीं है तो आपको अनेबल करवाना पड़ेगा, राइट। अगर मैं आपको facebook.com का दिखाता हूँ, ये facebook.com का है, ठीक है। facebook.com पे अगर आप देखोगे तो सारे के सारे हेडर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये तो खैर पॉलिसीज के हैं, बट ऑल हेडर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है विथ एक्सेस प्रोटेक्शन हेडर, राइट। और इनकी कुछ वैल्यूज होती है, ठीक है, ये वैल्यू सेट करना भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप उस वल्नरेबिलिटी को प्रॉपर पैच कर पाओ, प्रॉपर फिक्स कर पाओ, ठीक है। अब इसका सिंपल सा इम्पैक्ट है, जैसे मैंने कहा था कि एक्सेस अटैक हो सकता है, क्लिक जैकिंग अटैक हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे वेरियस अटैक परफॉर्म हो सकते हैं। और इसका मिटिगेशन वही है कि भाई सारे के सारे सिक्योरिटी हेडर्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट होने चाहिए आपके सर्वर पे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून विद साइबर बग्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना साइबर बग्स को। मिलते हैं अगले एपिसोड में।